हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करियर्स पैलेट्स के चैनल पे। मैं नीलांजन आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स, जो कि अभी नेक्स्ट 7-8 या जितने भी डेज बचे हुए हैं बेस्ड ऑन आपका जो भी डेट आया है आपके एडमिट कार्ड पे, उस बेसिस पे आपको देने जाना है एंड आपको उसमें जाके अच्छा परफॉर्म करना है। तो बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, मेरे सहपाठी है, उनको बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कि मार्क्स कैसे बढ़ाए। मॉक्स तो दे रहे हैं, मॉक्स में कैसे मार्क्स बढ़ाए, कैसे कैसे चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए, सेक्शन वाइज मार्क्स कैसे बढ़ाए। कुछ लोगों का तो आज आईपीएस क्लर्क का मेंस भी था, तो उनके पास तो टाइम बहुत कम है, 7 दिन ही है, क्या करे। तो आज मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसको आप डेली अगर फॉलो करते हैं इन नेक्स्ट कुछ दिनों में, तो आप अपना सिलेक्शन का चांसेस को बहुत हद तक बढ़ा देंगे एंड ऑलमोस्ट सर्टेन भी कर लेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो शुरू करते हैं कि पहला चीज़ क्या करना है। तो डेली टारगेट, तो मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ। तो पहला जो पॉइंट आपको दिमाग में अभी रखना है, डेली एक मॉक तो देना ही देना है। सुबह उठ के एक मॉक दे डालो, आईपीएस पीओ का हो, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का हो, क्योंकि दोनों ही सिमिलर लेवल्स के ही होते हैं। एसबीआई थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बट इनमें से जो भी है एक मॉक दे दो। उसका एनालिसिस करना है अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कि दिन में 4 मॉक लगा दिया एंड एनालिसिस एक का भी नहीं किया। तो एक मॉक तो कंपलसरी लगाना है, उसका एनालिसिस करना है। एंड एनालिसिस पे ना बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं मार्केट में कि एनालिसिस, कुछ लोग समझते हैं कि बस क्वेश्चंस के आंसर्स देख लो, कुछ लोग समझते हैं कि बस जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो या उसको देख के कर लो। बट एनालिसिस में एग्जैक्टली करना क्या होता है ना, ये बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है। तो आज मैं उसको बताता हूँ कि आपको एनालिसिस करना कैसे है। एनालिसिस करने के में ना 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है जब आप कोई मॉक देते हो, तो कुछ आप क्वेश्चंस होंगे जो आपने करेक्ट किए होंगे एंड कुछ होंगे जो आपने इनकरेक्ट क्वेश्चंस किए होंगे, कुछ आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए होंगे। तो 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो इन तीनों में हमें काम करना है। तो आप बोलोगे कि करेक्ट पार्ट में क्या काम करना है। करेक्ट तो करेक्ट था, बट काफ़ी टाइम पे क्या होता है, स्टूडेंट्स को ना ये डाउट होता है कि मेरा ना स्पीड बहुत स्लो है, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कर पा रहा। जैसे क्वांट का सेक्शन हो तो मे भी उसमें मेरे से 12 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, बाकी क्वेश्चन बन नहीं पा रहे, टाइम कम हो रहा है। या डीआई के लिए 2-3 मिनट ही बचे हुए हैं, बाकी 12 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, 18 मिनट चले जा रहे हैं, 2-3 मिनट बचे हुए हैं, उसमें डीआई सॉल्व कैसे करूँ। तो 2 मिनट में डीआई सॉल्व नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक ट्रिक जो हम मिस कर देते हैं, तो जो क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं ना, हमें उसको भी प्रैक्टिस करके उसका भी टाइम कम करना है। अगर उसका टाइम सेम ही रहे तो बाकी क्वेश्चन में टाइम नहीं बचेगा ना। तो पहला पार्ट जो है, जो करेक्ट क्वेश्चन है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि उसका कोई शॉर्टर मेथड तो नहीं है। हम क्या उसको सबसे शॉर्टेस्ट मेथड में सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कुछ कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है कि नहीं। तो करेक्ट क्वेश्चंस का भी एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है इनकरेक्ट क्वेश्चंस। तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस में हमें ये देखना है कि वो वाला चीज़ हमसे क्यों छूट रही है, क्या प्रॉब्लम क्या है उस इनकरेक्ट क्वेश्चंस में। क्या हमें नॉलेज गैप है, कंसेप्चुअली कहीं प्रॉब्लम है, या हम कैलकुलेशन में या कहीं पे सिली मिस्टेक कर रहे हैं। तो अगर हमें कंसेप्चुअली प्रॉब्लम है, तो हमें उस टॉपिक के 10-15 क्वेश्चंस उठा के फटाफट सॉल्व कर लेना है, सो दैट वो टॉपिक से जो भी थोड़ा बहुत डाउट्स है वो चले जाए। और अगर बहुत ही कम समझ आ रहा है कि यार समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन का कि पहला स्टेप कैसा होगा, मैं आगे कैसे बढ़ूँ, तो उस केस में अगर यूट्यूब में एक आधा कोई वीडियो देख लो उस टॉपिक का एंड देन 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करके फिर आगे बढ़ जाओ। फिर आता है कि जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, अब उस पर भी हमें ये देखना है हम क्यों अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। हमारे पास टाइम कम था, टाइम मिला नहीं, उनको देख ही नहीं पाए इसलिए अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या हमारे पास कोई नॉलेज का गैप है या प्रैक्टिस की कमी है तो इसलिए हम नहीं कर पाए। तो अगर हमारे पास मॉक में टाइम ही नहीं था तो इस चक्कर में हमने छोड़ दिया, तो उस केस में तो आप उसको देखो एंड उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो कि सॉल्व करके देख लो। अगर आपको लगता है कि नॉलेज गैप है तो फिर वही, अगर कंसेप्चुअल गैप हो तो थोड़ा और वीडियोस देख लो। वीडियोस देखने का मतलब ये नहीं कि अभी बैठ जाओ 10-15 वीडियोस देख ले, नहीं भाई। एक ही वीडियो 10-15 मिनट का देख के उसको कंसेप्चुअल लेके उससे 8-10 क्वेश्चन बना लो फटाफट। 8-10 क्वेश्चन में इतना भी नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, 30 मिनट घड़ी देख के लगाना है एंड उसमें सॉल्व कर डालना है उस टॉपिक का एंड फिर आगे बढ़ जाना। एंड पीओ के पेपर में ना एक बड़ी अलग चीज़ होती है। जैसे क्लर्क में क्या होता है, क्लर्क में हमने उतना सोचा नहीं होता, फटाफट क्वेश्चन देखा सॉल्व किया, धड़ाधड़ एक के बाद एक। तो उसमें सिलेक्शन का उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। बट पीओ के क्वेश्चंस में ना उतने सारे क्वेश्चन नहीं करने होते कि आपको 80-90 का कट ऑफ फिट करना है। पीओ के क्वेश्चन में आपको कम क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसमें ना पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ना, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन देख के छोड़ देना है कि भाई ये नहीं करना, कुछ टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये प्रॉब्लम आती है कि वो लोग ना
गलत क्वेश्चंस में टाइम खराब कर लेते हैं, फिर जो सही क्वेश्चन है वहाँ पे जाके वो टाइम ही नहीं दे पाते। तो अगर वो सपोज करो आप क्वांट का सेक्शन ले लो, 30 क्वेश्चन है, उसमें से अगर आपको सही 18 क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर पाओ ना, तो फिर आपका 18 मार्क्स बन जाएंगे। बट कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है, वो गलत क्वेश्चन उठा लेते हैं, फिर उसको टाइम खराब करते हैं, फिर उस चक्कर में वो 18 कर पाते हैं उस 20 मिनट में, बट वो 12 ही कर पाते हैं। तो आपको ना क्वेश्चन पढ़ के अगर पहले 30-40 सेकंड में नहीं समझ आ रहा, स्टेप्स क्लियर नहीं है, दिमाग में नहीं पता कि क्या करना है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। क्योंकि मे भी कुछ क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे से आता है, वो आप करके आगे बढ़ के मार्क्स ले सकते हो। तो स्टक नहीं होना और सब क्वेश्चंस को नहीं करना। भाई ईगो पे, जिद पे कोई चीज़ लेनी नहीं है कि यार ये क्वेश्चन मैंने पकड़ा है तो उसको करके ही छोड़ूंगा। नहीं भाई, वहाँ पे बस करो और आगे बढ़ो। एंड फिर ये तो हो गया आपके डेली रूटीन में कि आपको एक मॉक करना है कि एनालिसिस करना है। उसके बाद दिन तो काफ़ी बड़ा है, इतना करने से तो होगा नहीं। उसके बाद हर किसी का कोई ना कोई सेक्शंस में थोड़ा हाथ टाइट रहता है, सबको सब सेक्शंस इजीली आता नहीं होता। तो जो सेक्शन जिसका वीक है ना, उसके सेक्शन लगा लो। सो फॉर एग्जांपल मेरे को एक मॉक दिया, मेरे को देखा कि मेरा इंग्लिश थोड़ा टाइट है, तो इंग्लिश में फटाफट उसी दिन बैठ के शाम को 3-4 सेक्शनल दे डालो, ऐसा एनालिसिस कर डालो। उसके बाद किसी का अगर क्वांट्स में वीक है तो क्वांट्स का कर डालो। ऐसे ऐसे करके आप इन सब चीज़ों में आपके मार्क्स तुरंत देखोगे कि उसके बाद जब आपने लगा लिए ना 3-4 करके सेक्शनल, तो अगले दिन से आपका मार्क्स बूस्ट होने लग जाएंगे। अगर आपके 2 सेक्शन वीक है तो 2 सेक्शंस में इंप्रूव कर लो, ज़्यादा सेक्शंस देके। अब आप बोलोगे कि यार ठीक है सेक्शनल तो दे दे, ये तो दे दी, बट इंडिविजुअल सेक्शंस में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो सेक्शन वाइज चलते हैं। तो क्वांट्स में अगर आते हैं तो क्वांट्स में अगर 30 क्वेश्चन का जो सेट होता है उसमें भी ना 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हो गया स्पीड मैथ्स, जिसको आपका सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग सीरीज, ये सीरीज वो सीरीज, ये सब कुछ आता रहता है। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें उसमें से छांट के निकालना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें नहीं आते या थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, उसमें जमकर प्रैक्टिस करना है। और स्पीड मैथ्स में देखो सबसे जो बड़ी गलती बच्चे करते हैं ना, कि अगर सब उसको 12 स्पीड मैथ्स आए तो दिल पे ले लेते हैं कि 12 स्पीड मैथ्स को करके ही जाना है, क्योंकि स्पीड मैथ्स से बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। बट स्पीड मैथ्स में भी ना एक आधा क्वेश्चन कभी कभी ऐसा फंसा देते हैं ना जो टाइम बहुत कंज्यूम होता है, तो वो क्वेश्चन को छोड़ दो अभी के लिए। फर्स्ट राउंड में जितने क्वेश्चन स्पीड में बन गए उतने करके निकल लो। सेकेंड आता है डीआई वाला पार्ट। तो डीआई वाले पार्ट में क्या होगा, अगर आप देख रहे हो कि क्वांट्स में कोई डीआई में फंस रहे हो, तो हर टाइप के जितने भी, जैसे पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, तो जितने भी टाइप्स के डीआई आते हैं ना, अगर आपको लग रहा है कि अब डीआई में प्रॉब्लम है, उसके चक्कर में मार्क्स आपका फंस रहा है, तो हर टॉपिक उठाओ एंड 2-2 करके डीआई एक दिन बैठ के प्रैक्टिस कर लो 1-2 घंटे लगा के। उससे क्या होगा, वो डीआई वाला पार्ट थोड़ा इजी हो जाएगा एंड आपको डीआई में मार्क्स हो जाएगा। फिर आता है एरिथमेटिक में। तो एरिथमेटिक में भी आप देखो कि आपके कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, अगर जिनमें से जो टॉपिक लग रहा है कि थोड़ा टाइट है, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरे से जल्दी नहीं बन पा रहा। देखो अभी बात ये नहीं है कि आपको सिर्फ बन नहीं पा रहा या नहीं बन पा रहा या नहीं बन पा रहा, बात ये भी है कि जल्दी बन पा रहा है या नहीं, मैं इसको क्वेश्चन पढ़ के समझ पा रहा हूँ कि नहीं। अगर वो नहीं समझ पा रहा हूँ, टाइम लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को देखो। अगर टाइम वर्क है तो टाइम वर्क को उठा के 10-15-20 क्वेश्चन आधा घंटा लगा के सॉल्व कर डालो, सो दैट उसमें से डाउट्स क्लियर हो जाए। उससे ये भी पता लग जाए कि यार मतलब अभी इतने कम टाइम में अगर मैं उसको सॉल्व करता हूँ तो उसको हो पाएगा कि नहीं। अगर कोई टॉपिक है जैसे प्रोबेबिलिटी, उसको मैंने आधा घंटा लगाया फिर भी नहीं हो पा रहा, अभी भी दिक्कत आ रही, तो ठीक है एक टॉपिक छोड़ सकते हो यार। ऐसा नहीं है किसी को कि हर टॉपिक करके ही जाओगे तो एग्ज़ाम में होगा, क्योंकि अगर आपका सपोज करो 65 का कट ऑफ जाता है, मतलब ऑन एन एवरेज 22 करके आपको हर सेक्शन में स्कोर करना है, तो 8 क्वेश्चन आप हर सेक्शन में छोड़ रहे हो, तो क्वांट में 8 क्वेश्चन छोड़ रहे हो। तो अगर एक टॉपिक अगर नहीं भी आता है प्रोबेबिलिटी, उसका एक आधा 2 क्वेश्चन आएगा तो वो भी छोड़ भी दोगे तो भी आपका सेक्शन निकल जाएगा, अगर बाकी चीज़ें स्ट्रांग है। तो उस पर देखो, किसी पे जिद पे मत अड़ो, आपको प्रोग्रेस करना है, आपको एग्जाम में कट ऑफ क्लियर करनी है। आपको यहाँ पे बहुत एक्सपर्टाइज या कुछ लेके नहीं जाना कि आपको वहाँ पे जाके कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है बैंक में जाके, आपको बस एग्जाम किसी तरह से उस कट ऑफ के उस पार जाना है। अगर आप 1 मार्क्स से कट ऑफ क्लियर करते हो, 10 मार्क्स से कट ऑफ क्लियर करते हो, बात बराबर पड़ती है। तो जस्ट फोकस करो कि कट ऑफ के मार्क्स कहाँ कहाँ से, कौन कौन से सेक्शन से हमें मिल पा रहे हैं। सेकंड आ जाते हैं इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश में क्या है, आपका ग्रामेटिकल सेक्शन आता है, आपका आरसीज आता है, आपका क्लोज टेस्ट वगैरह, पैराजम्बल, वोकैब वगैरह आता है। तो अब 7 दिन का टाइम है। देखो इसमें वोकैब में अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करोगे ना, तो वोकैब 7 दिन में इंप्रूव करना थोड़ा मुश्किल है। मैं इम्पॉसिबल नहीं बोलूँगा, थोड़ा मुश्किल है। तो वोकैब के एक आधा क्वेश्चन आते हैं, कुछ वोकैब आपने किया हुआ होगा,
तो अगर बाकी सेक्शन में प्रॉब्लम है, जैसे ग्रामर में प्रॉब्लम आ रहा है, क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, एरर करेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसमें जितना हो सके ना आप प्रैक्टिस करो। तो पहला स्टेप तो यही आपको पता करना पड़ेगा उस सेक्शन लेके कि आपको किस चीज़ में चीज़ फंस रही है। आपको आरसी में फंस रही है, पैराजम्बल्स में फंस रही है, क्लोज टेस्ट में फंस रहा है, या आपका एरर करेक्शन में फंस रहा है। तो जिस चीज़ पे फंस रहा होगा ना, उस चीज़ पे पकड़ो और उस चीज़ पे लगा कर प्रैक्टिस कर डालो, सो दैट उस पर जितने भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं या नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ सॉल्व हो जाए और आपका फटाक से मार्क्स बढ़ जाए मॉक में। और वोकैब को मैं बोलूँगा कि ट्राई करना थोड़ा बहुत, अगर ज़्यादा नहीं हुआ तो, क्योंकि इसमें 7 दिन में बहुत मेहनत करके वोकैब एकदम से इंप्रूव नहीं होता, क्योंकि वोकैब बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो वोकैब के लिए हम लोग SBI PO के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे अगर किसी का प्रॉब्लम है तो। उसके बाद आते हैं रीजनिंग सेक्शन में। तो रीजनिंग सेक्शन में 2 मेनली चीज़ें हैं, पजल्स और नॉन पजल्स। तो उसमें देख लो, अगर नॉन पजल्स में थोड़े से मार्क्स खींचना आसान होता है, तो उसमें अगर कोई टॉपिक में दिक्कत है कि ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम है, डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, सिलोजिज्म में प्रॉब्लम है, तो वो टॉपिक के कुछ 8-10 क्वेश्चन फिर से सिलेक्ट करके उसको दब करके लगा दो एकदम, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। आधा घंटे ज़्यादा टाइम मत लगाना, टाइमर सेट करना, 15 क्वेश्चन सिलेक्ट करना, उसको बैठ कर प्रैक्टिस करके एक्सपर्टीज हासिल करो और आगे बढ़ो। क्योंकि 7 दिन का टाइम है, हमें फटाफट चीज़ें एनालाइज करनी है और उस पर एक्शन लेना है, काम करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि बस सोच के ये करके नहीं होगा कि यार ये नहीं आता, मैं क्या करूँ, मेरा पेपर में शायद नहीं कर पाऊँगा। नेगेटिव थॉट का कोई जगह ही नहीं है। और भाई इस साल का अगर बताऊँ ना, IBPS PO सबसे जैकपॉट एग्जाम है। इतने सीट्स है, इतने वैकेंसीज है, बाकी जितने भी एग्जाम्स आए थे ना, किसी एग्जाम में इतने वैकेंसीज नहीं है। क्लर्क वगैरह में आपके स्टेट वाइज था, इसमें आपको नेशन वाइड है। तो बहुत अच्छा चांस है दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। एंड जहाँ पे जो भी अटके तुरंत उसको सॉल्व करो। किसी भी चीज़ में अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेरीज है, आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, हम 24 घंटे के अंदर उसका आपको रिप्लाई करेंगे एंड आपकी हेल्प करेंगे, सो दैट आपके हाथ में मेंस का, IBPS मेंस का टिकट हम इंश्योर करा पाए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट हम आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी ऐसी तैयारी करते रहे और आपको टिप्स देते रहे। चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।